देखो बेटा, मनुष्य बहुत अधीर हो गया है। वो चाहता है कि कर्म भी करे और फल तुरंत मिल जाए। जैसे मोबाइल में बटन दबाया और स्क्रीन जल गई, जैसे एटीएम में कार्ड डाला और पैसा बाहर आ गया। लेकिन प्रकृति एटीएम नहीं है और भगवान कोई मशीन नहीं है। कर्म का नियम बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत न्यायपूर्ण है। आज का मनुष्य कहता है मैंने अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और जब बुरा करता है तो कहता है अभी तो कुछ हुआ नहीं। यहीं से भ्रम शुरू होता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, ना अच्छा कर्म नष्ट होता है, ना अच्छा कर्म न बुरा कर्म नष्ट होता है। बस समय तय नहीं होता कि कब फल देगा। एक किसान बीज डालता है, वह रोज जाकर मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। अगर वह रोज खोदेगा तो बीज मर जाएगा। लेकिन मनुष्य यही करता है, वह कर्म करता है और रोज भगवान से पूछता है मेरा फल कहाँ है। बेटा, बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, चुपचाप रहना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। बहुत बार कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा को परिपक्व होना होता है। अगर हर गलती की सजा तुरंत मिल जाए तो कोई सुधरे ही नहीं, डर से जिएगा। और अगर हर अच्छे कर्म का फल तुरंत मिल जाए तो लोग स्वार्थ से अच्छा करेंगे, प्रेम से नहीं। एक साधु से किसी ने पूछा महाराज कर्म का फल कब मिलता है। साधु ने कहा जब तुम भूल जाते हो कि तुमने कर्म किया था, क्योंकि जब तक अहंकार जुड़ा है फल रुका रहता है। जैसे ही अहंकार गिरता है फल बहने लगता है। देखो बेटा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी के लिए बहुत अच्छा करते हो और वही व्यक्ति तुम्हें धोखा दे देता है। तब मन में प्रश्न उठता है क्या यही न्याय है। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि तुमने अच्छा कर्म किया, ये तुम्हारे खाते में जमा हो गया। जिसने धोखा दिया उसने अपना कर्म लिखा। कर्म का फल हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जैसा तुम सोचते हो। तुम सोचते हो पैसा मिलेगा, लेकिन तुम्हें शांति मिल जाती है। तुम सोचते हो सम्मान मिलेगा, लेकिन तुम्हें अनुभव मिल जाता है। और अनुभव सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति कहता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वह केवल इस जन्म को देख रहा है। आत्मा ने कई जन्म देखे हैं। पुराने कर्म अभी पंक्ति में खड़े हैं। कुछ कर्म आगे हैं, कुछ पीछे। जो आज आ रहा है वह किसी पुराने कर्म की डिलीवरी है। भगवान कभी देर नहीं करते, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। बस हम समय नहीं समझ पाते। जैसे ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है, हर यात्री का टिकट अलग है, हर डिब्बे का गंतव्य अलग है, लेकिन ट्रेन एक ही चलती है। कर्म की ट्रेन भी ऐसी ही है। अगर तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि समझो कि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। सोना आग में तपता है तभी शुद्ध होता है। कोई भी सोने को मिट्टी में रगड़कर शुद्ध नहीं करता। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत दान किया, सेवा की, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिला। वह निराश होकर बोला सब व्यर्थ है। तभी एक संत ने कहा तुमने दान किया, लेकिन बदले में सुख की अपेक्षा रखी। ये सौदा था, सेवा नहीं। जहां अपेक्षा है वहां फल रुक जाता है। कर्म का फल पाने के लिए एक बात समझनी होगी, कर्म करो फल छोड़ दो। ये त्याग नहीं है, ये बुद्धि है। जब तुम फल छोड़ते हो तभी फल तुम्हें पकड़ता है। कई लोग पूछते हैं महाराज बुरे लोग मजे में क्यों रहते हैं। बेटा, उनका खाता अभी उधार पर चल रहा है। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड से खर्च करता है, बिल बाद में आता है, और जब आता है तो ब्याज के साथ आता है। और जो अच्छा करता है और दुख पाता है, समझो कि उसके पुराने कर्ज उतर रहे हैं, इसीलिए वो अंदर से हल्का होता जाता है। बाहर दुख दिखता है, अंदर शुद्धि चल रही होती है। कर्म का नियम इतना सूक्ष्म है कि एक छोटा सा भाव भी कर्म बन जाता है। तुमने किसी को देखकर जलन की, वह भी कर्म है। तुमने किसी के लिए मन में शुभ कामना की, वह भी कर्म है। केवल हाथ से किया हुआ ही कर्म नहीं होता, वह मन से किया हुआ भी कर्म होता है। इसलिए कहा गया है मन को शुद्ध रखो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा करता है। बाहर से साधु दिखने वाला व्यक्ति
अगर भीतर से दूषित है तो उसका कर्म भारी है, और बाहर से साधारण दिखने वाला व्यक्ति अगर भीतर से निर्मल है तो उसका कर्म उज्जवल है। जब जीवन में कोई तुम्हें कष्ट दे तो बदले की आग मत जलाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति तुम्हारे पुराने कर्म चुकाने आया है। अगर तुम उसे माफ कर देते हो तो पूरा खाता क्लोज हो जाता है, अगर बदला लेते हो तो नया खाता खुल जाता है। कर्म का सबसे सुंदर फल शांति है और सबसे बड़ा दंड शांति है। बहुत लोग महलों में रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, और बहुत लोग झोपड़ी में रहते हैं लेकिन चैन की नींद सोते हैं। यही कर्म का न्याय है। तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन आगे है कौन पीछे है, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम किस दिशा में चल रहे हो, क्योंकि दिशा सही है तो गति अपने आप सही हो जाएगी। आज अगर तुम्हें कोई छोटा समझता है तो परेशान मत हो। वृक्ष पहले बीज बनता है, फिर पौधा, फिर वृक्ष। कोई बीज का सम्मान नहीं करता, लेकिन वही बीज एक दिन छाया देता है। कर्म का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुम्हें अभी नहीं मिल रहा तो समझो कि वह सुरक्षित है। भगवान कभी भी किसी का हक नहीं मारते, लेकिन समय ऐसा चुनते हैं कि जब फल मिले तो वह तुम्हें संभाल सके। बहुत बार फल देर से इसलिए मिलता है क्योंकि अगर पहले मिल जाता तो अहंकार बढ़ जाता। भगवान तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं, गिराना नहीं। इसलिए बेटा, कभी ये मत कहना कि मेरे कर्म व्यर्थ हैं। ये वाक्य ही सबसे बड़ा अज्ञान है। हर कर्म लिखा जा रहा है, हर भाव गिना जा रहा है। अगर जीवन में अंधेरा है तो समझो कि भीतर दीपक जलने वाला है। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही पास होती है। अब तुम पूछोगे महाराज हम क्या करें? बस इतना करो, आज का कर्म शुद्ध रखो, आज किसी को दुख मत दो, आज किसी का अपमान मत करो, आज अपने मन को शांत रखो, कल अपने आप सुधरने लगेगा। क्योंकि कर्म केवल भविष्य नहीं बनाता, कर्म तुम्हें अभी भी बदलता है। जैसे ही तुम अच्छा सोचते हो उसी क्षण तुम हल्के हो जाते हो। और याद रखना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कर्म का फल निश्चित है, बस तुम्हें धैर्य रखना है, श्रद्धा रखनी है और चलते रहना है। और जब तुम चल ही रहे हो तो चलते चलते ये भी समझने लगोगे कि जो हुआ वो भी जरूरी था, जो हो रहा है वो भी जरूरी है, और जो होगा वो भी तुम्हारे ही भले के लिए होगा। अब एक कथा समझो बेटा, क्योंकि कथा सीधी हृदय में उतरती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था, नाम था हरिदास। न बहुत पढ़ा लिखा न बहुत धनवान, दिन भर मेहनत करता, शाम को भगवान का नाम लेता और चुपचाप सो जाता। उसके जीवन में न कोई बड़ी उपलब्धि थी न कोई बड़ी शिकायत। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था, नाम था राघव। बहुत चालाक, बहुत तेज दिमाग वाला, लोगों से मीठी बातें करता, लेकिन भीतर से स्वार्थ से भरा हुआ। वह हर मौके पर अपना लाभ देखता। अगर किसी को नुकसान भी हो जाए तो कहता दुनिया ऐसे ही चलती है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें जल गईं, कुएं सूख गए, लोग परेशान हो गए। हरिदास के पास जो थोड़ा बहुत था वह उसने पड़ोसियों में बांट दिया। कोई आया तो मना नहीं किया, कई बार तो खुद भूखा रहा, लेकिन सामने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। राघव ने भी सूखे को अवसर बना लिया। उसने अनाज छिपा लिया, कीमतें बढ़ा दी, लोग मजबूरी में उससे खरीदते रहे। वह भीतर ही भीतर खुश होता रहा कि संकट में भी उसका भंडार भर रहा है। समय बीतता गया, सूखा खत्म हुआ, बारिश आई, फसलें फिर से होने लगी। राघव का व्यापार खूब बढ़ा, बड़ा घर बना, नौकर चाकर हो गए। गांव वाले देखते और कहते देखो चालाक आदमी हमेशा आगे ही निकलता है। और हरिदास, वही पुराना घर, वही साधारण जीवन। कई लोग मन ही मन कहते अच्छा बनने से क्या मिलता है। एक दिन गांव में एक संत आए, सब लोग दर्शन के लिए पहुंचे। राघव ने भी सोचा चलो दिखावा कर लेते हैं। वे ढेर सारा दान लेकर पहुंचा। हरिदास खाली हाथ आया, बस मन में श्रद्धा थी। संत ने दोनों को देखा। उन्होंने राघव से पूछा तुम्हें क्या चाहिए?
राघव ने कहा, महाराज मेरा व्यापार और बढ़े, मेरा नाम फैले। फिर संत ने हरिदास से पूछा, तुम क्या चाहते हो? हरिदास बोला, महाराज बस इतना कि मन शांत रहे और किसी का अहित न हो। संत मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद एक घटना घटी। राघव का बड़ा बेटा अचानक गलत संगति में पड़ गया। धन था, समय था, दिशा नहीं थी। घर में कलह बढ़ने लगी। राघव पैसा फेंकता रहा लेकिन शांति खरीद नहीं पाया। रातों की नींद उड़ गई। उधर हरिदास का बेटा गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। कोई बड़ा स्कूल नहीं, कोई डिग्री नहीं, लेकिन बच्चों के मन में संस्कार बोने लगा। लोग सम्मान करने लगे। हरिदास के घर में भले धन कम था लेकिन हंसी थी। एक दिन राघव बहुत टूट गया। वह उसी संत को खोजते हुए पहुंचा। बोला, महाराज मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दुख क्यों? संत ने कहा, तुमने किसी का बुरा नहीं किया ये तुम मानते हो, लेकिन तुमने किसी के दुख को अवसर बनाया, तुमने जरूरत को व्यापार बना दिया, उसका फल अब तुम्हारे घर में आ रहा है। राघव बोला, तो हरिदास उसके पास तो कुछ भी नहीं। संत ने कहा, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसने जो दिया वो लौट रहा है, लेकिन लौटने का तरीका अलग है। संत ने एक गड्ढे का उदाहरण दिया। बोले, तुमने बीज अलग अलग जगह बोए, कुछ बीज रेगिस्तान में, कुछ उपजाऊ मिट्टी में, अब तुम पूछ रहे हो फल अलग अलग क्यों है? राघव पहली बार चुप हुआ। उसे समझ आने लगा कि कर्म केवल बाहर का लेन देन नहीं, भीतर का भाव भी है। समय और बीता। राघव का धन तो रहा लेकिन परिवार बिखरता गया। हरिदास का जीवन वैसे ही चलता रहा, लेकिन उसके मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठा कि मुझे क्या मिला। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया, बाढ़। राघव का सारा गोदाम बह गया। जीवन भर का संग्रह मिट्टी में मिल गया। वो सड़क पर बैठकर रोने लगा। वहीं हरिदास का घर भी टूटा, लेकिन गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। किसी ने छत दी, किसी ने भोजन। हरिदास के चेहरे पर दुख था लेकिन शिकायत नहीं। राघव ने उस दिन पहली बार देखा, कर्म का फल बैंक बैलेंस में नहीं, लोगों के हृदय में जमा होता है। वह हरिदास के पास आया, रोते हुए बोला, मैंने जीवन भर जोड़ना सीखा लेकिन कभी देना नहीं सीखा। हरिदास ने कहा, आज समझ में आ गया, यही बहुत है। यहीं से राघव का असली जीवन शुरू हुआ। लेकिन ध्यान रखना बेटा, उसका यह परिवर्तन संयोग नहीं था, यह उसके कर्मों का ही परिणाम था। जब पुराने कर्मों का भार टूटता है तब भीतर जगह बनती है। कर्म कभी सीधे रास्ते से नहीं आता, वह घुमावदार रास्ता लेता है ताकि तुम समझ सको, केवल भुगतो नहीं। और यही वह बिंदु है जहां मनुष्य या तो टूट जाता है या बदल जाता है।